स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है वैभव जैन। तो आज हम करेंगे हमारे हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इस चैप्टर के तह में जाने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में क्या है। इसके अंदर विज्ञान और अंधविश्वास इन दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी भारतवासी अंधविश्वास में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसके बारे में बताया। तो इस चैप्टर के तय तक जाने से पहले आइए हम थोड़ा इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं, ताकि अगर पेपर में आए तो आप कुछ तो लिख सकें। तो इस चैप्टर काले मेघा पानी दे, इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो इनका जन्म 1926 उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत ही अच्छे लेखक थे और इनका जन्म 1926 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चरणजीवी लाल वर्मा और इनकी माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। तो आइए अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं और आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सीधा सा चैप्टर है, बस आपको हल्का सा याद करना है। तो आइए अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं और इस चैप्टर को आपको ध्यान से करना है, क्योंकि चैप्टर में छोटी छोटी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई है जो अगर आप याद रखेंगे और अपने पेपर में आने आंसर्स में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको कम बात में आप जितना उसके अंदर अगर उतनी बात को कम शब्दों में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं। तो इस चैप्टर में धर्मवीर भारती जी ने बताया है, लेखक ने बताया है कि एक उनके गांव में टोली हुआ करती थी जिसमें 10 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे होते थे, नंगे बदन होते थे और पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ होता था। लोग उन्हें इंद्रसेना की टोली कहते थे और कुछ लोग उन्हें मेंढक मंडली भी कहते थे। तो ये क्या था, मैं बताता हूँ आपको कि जो ये टोली थी इन्हें इंद्रसेना की टोली इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो गांव के लोग थे वो इस अंधविश्वास में विश्वास रखते थे कि जो ये इंद्रसेना की टोली है, अगर हम इन पर पानी गिरेंगे, पानी फेंकेंगे तो इंद्र देवता खुश होंगे और वो वर्षा करेंगे। लेखक को ये बात बहुत ही अलग लगती थी। उनकी जो जीजी थी वो भी इस बात में विश्वास रखती थी, उनकी जो बहन थी, तो उनको लेखक को ये बात बहुत ही अलग लगती थी कि अगर वो इंद्र देवता से वर्षा करवा सकते हैं तो वो खुद के लिए पानी क्यों नहीं मांगते। ये भी सोचने में बात है कि अगर वो खुद के लिए अपने से पानी मांग रहे हैं, जबकि पानी की इतनी कटौती है, इतनी कमी है पानी की, तब भी जो लोग हैं इतना पानी व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं उनके ऊपर। तो अगर लेखक कहता है कि अगर वो खुद के लिए पानी हम लोगों से मांग रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या भगवान से मांगे, हमें क्या भगवान से देंगे। तो शुरुआत में लेखक कहता है कि हमारे गांव में एक टोली हुआ करती थी जो कि इंद्रसेना की और कुछ लोग उसे मेंढक मंडली कहते थे। वो हर घर के बाहर जाती थी और कहती थी इंद्रसेना की टोली आई है, पानी दे, काले मेघा पानी दे। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है काले मेघा पानी दे। तो ये देखकर लेखक बहुत ही उसको ये होता है कि इतने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन अंधविश्वास से आज भी भारत आज़ाद नहीं है। आज भी अंधविश्वास की बेड़ियों में भारत बंधा हुआ है। तो अब मैं आपको लेखक के बारे में बताता हूँ कि लेखक जो अंधविश्वास को दूर करना चाहता था वो करता भी था, एक सभा के साथ जुड़कर करता था। तो लेखक छोटी ही आयु में आर्य समाजी एक कुमार सुधार सभा थी, जहाँ पर वो कुछ लड़कों के साथ मिलकर जो ये अंधविश्वास है, जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा अंधविश्वास है तो वहाँ पर वो दूर करते हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को सीख देते हैं इन सब अंधविश्वासों को दूर करें। और जैसे छोटी सी आयु में वो ये आर्य समाज से जुड़ गया था, तो उसके बाद कुछ समय बाद उसे उपमंत्री बना दिया गया। जो ये मेन पॉइंट है कि वो कुमार सुधार सभा, ये अगर ये आपको आंसर आता है तो उसके अंदर आप लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा कि उसे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया आर्य समाज में। तो लेखक अपनी जीजी, जो उसकी जीजी थी, वो क्या करती थी, उसको पता था कि लेखक इन सबको अंधविश्वास मानता है, इनको ये सब अंधविश्वास लगता है। तो जीजी थी वो क्या करती थी कि वो अपने भाई को प्यार से कहती थी कि तुम त्योहारों में काम करो, तुम सभी काम करो।
तो लेखक अपनी जीजी की बात रखने के लिए वो सारा काम कर देता था, लेकिन उसे अपने मन में ये था कि मैं जब इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं, मैं ये सब जो भी अनुष्ठान मतलब काम, इन सब कामों को मैं पाखंड मानता हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर ही वो मन में सोचता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही तो ये वो अपनी बहन की बात टालना नहीं चाहता था, और दूसरी बात ये थी कि जो वो त्योहार थे वो उनके जो काम थे उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज भी, जैसे आप मैंने आपको बताया कि अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, तो वो उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाया जाता था, इसीलिए वो काम कर देता था। लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि ये सब अंधविश्वास है और मैं जल्द से जल्द इस अंधविश्वास को दूर करूंगा। तो अब लेखक, जैसे जीजी ने उससे कहा कि वो अपनी जीजी की बात मानता है, तो लेखक ने उन सभी कामों को करना मजबूरी में उसने उन कामों को कर लिया। तो अब जैसे जीजी लेखक, जैसे मंडली आती है, मेंढक मंडली या फिर इंद्रसेना, वो आती है बच्चों की, तो जीजी लेखक को कहते हैं कि तुम जाके उन पर पानी गिर दो, तो लेखक साफ इनकार कर देता है कि मैं उन पर पानी नहीं गिरूंगा, क्योंकि लेखक अंधविश्वास में नहीं मानता, क्योंकि जीजी मानती थी कि गाँव में रहती थी। तो अब लेखक ने मना कर दिया, तो जीजी कई तर्क देती है लेखक को कि जैसे बिना बीज बोए, मतलब ये पॉइंट्स में याद रखोगे तो आसानी रहेगी कि बिना बीज बोए, तो लेखक की जो जीजी है वो कहना चाहती है कि जिस प्रकार बिना बीज बोए हमें फसल नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना पानी दिए हम इंद्र देवता से पानी नहीं पा पाएंगे। और उसके बाद एक और तर्क दिया कि बिना त्याग के धन, मतलब कि जीजी कहना चाहती है कि जिस प्रकार बिना त्याग के, त्याग हम किस चीज़ का करते हैं, जो हमें प्यारी होती है या जो हमारे पास कम होती है और हमारा उससे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे धन हमारे पास जितना भी वो कम होता है और हमें प्यारा भी होता है। पर बिना त्याग के धन, जैसे कि बिना, अगर हम धन का त्याग नहीं करेंगे तो हमें धन कैसे और मिलेगा। कि जैसे हम मान लो, आपको ये उदाहरण ले लो कि बिजनेस में पैसे नहीं लगाएंगे तो हमें पैसे और कैसे मिलेंगे, तो वही है, बिना धन को त्याग नहीं करेंगे तो हमें धन कैसा मिलेगा। उसी प्रकार जैसे हम अगर पानी का त्याग नहीं करेंगे तो हमें इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मिलेगा। जीजी के पास तर्क अनेक थे और वो अपने तर्कों से विज्ञान की उपेक्षा करना चाहती थी, विज्ञान को कम दिखाना चाहती थी, विज्ञान को नीचे दिखाना चाहती थी, और जो अपने उनका अंधविश्वास था, उनके लिए तो विश्वास था लेकिन लेखक के लिए अंधविश्वास था, अपने विश्वास को वो ज्यादा दिखाना चाहती थी। और जीजी ये कहती थी कि अगर हम उन्हें जितने ज्यादा पानी देंगे और उतना ही ज्यादा हमें पानी और मिलेगा। तो अब जीजी कहती जितना हम ज्यादा पानी देंगे उतना ही ज्यादा हमें पानी मिलेगा। और जीजी कहती थी कि हम अगर पानी देंगे तो इंद्र देवता खुश होंगे, और अगर इंद्र देवता खुश होंगे तो बरसात होगी और हमें पानी मिलेगा। तो अब अंतिम गद में, अंतिम जो कह रहा है उसके अंदर लेखक बताते हैं कि लेखक पहले वाले एक तर्क देते हैं कि इतने 50 वर्ष हो गए, उस टाइम की बात है जब उन्होंने लिखा था, तो कहते हैं 50 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारा देश अंधविश्वास की बेड़ी में बंधा हुआ है। तो लेखक एक यह बताता है कि यह हमें बताने की कोशिश करता है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो मांग है बढ़ती जाएगी, कोई और क्षेत्र में चलेगी, उससे कोई और क्षेत्र में चलेगी, तो हमारी मांग कम नहीं होगी बल्कि और ही बढ़ती जाएगी, और हमारे मन में त्याग का कोई भी नाम निशान नहीं है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम त्याग करते हैं लेकिन वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो हमारे करीब होती है हम उसका त्याग करना भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमें इतना मिल जाए, यहाँ पर और मिल जाए। तो मतलब कि कहना जाता है कि हम त्याग बिल्कुल भी नहीं करते और हमें हर क्षेत्र में हमारी मांगे बहुत ज़्यादा है। तो अब लेखक कहते हैं कि जिस तरह पानी व्यर्थ हो रहा है, जिस तरह लोग इंद्रसेना में पानी फेंक रहे हैं, तो गगरी फूटी रह जाती है, मतलब जो गगरी है वो फूटी रहती है और बैल प्यासे रहते हैं, क्योंकि पानी तो वेस्ट रहता है। पानी जितना भी है जो भी उनसे बल पड़ता है जो उनके ऊपर गिरते हैं इंद्रसेना पर, क्योंकि कीचड़ से लगे होते हैं तो पानी तो वैसे ज़्यादा लगेगा, तो कीचड़ लगे तो पानी तो खत्म हो जाता है, और जो बैल है वो प्यासे रहते हैं क्योंकि बैल को पानी नहीं मिलता। तो अब लेखक कहता है कि हमारे मन में स्वार्थ हो गया है, क्योंकि हमारा जो किसी और के साथ हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें हमारा फायदा देखते हैं, क्योंकि हमें धन चाहिए, हमें धन का लालच है, मतलब कि हमारा स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
तो अब बस लेखक इस पार्ट से ये बताना चाहते हैं कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसका सच में त्याग करो और और अपने अंदर से अंधविश्वास है उसे दूर करो। तो अब इस चैप्टर के बारे में इतना ही है। तो अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो अगर आप अपने पेपर में एग्जाम्स में आए तो अगर आप उन वर्ड्स को डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करोगे तो आपके आंसर पे अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स कटने के कम चांसेस हो जाएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का वो भी फायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है गाइड जैन और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन पहले नोटिफिकेशन बाद में मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।